आइए इस नए एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं, जहां दुनिया के प्रमुख धर्मों की बुनियादी कहानियों को करीब से देखा जाएगा। हम अक्सर अलग-अलग मान्यताओं और रीति रिवाजों के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब इनके मूल स्रोतों की गहराई में जाया जाता है, तो कुछ बेहद चौंकाने वाले और आपस में गहराई से जुड़े हुए तथ्य सामने आते हैं। चलिए, शुरुआत एक छोटी सी पहेली से करते हैं। एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जहां मुख्य पात्र एक ऐसा पति है जिसके नाम के अंत में एम आता है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम एस से शुरू होता है। इन दोनों को उनके शहर से निकाल दिया जाता है और फिर यह दक्षिण की तरफ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इनके साथ एल नाम का एक रिश्तेदार भी है। इस यात्रा के दौरान एक दूर देश का शक्तिशाली राजा, जिसके नाम का आखिरी अक्षर एन है, उस महिला का अपहरण कर लेता है और अंत में महिला आजाद होती है। क्या इन खाली स्थानों को भरा जा सकता है? हैरानी की बात यह है कि ये सुराग दो बिल्कुल अलग लगने वाली कहानियों पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। एक तरफ ये प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण की कहानी है, राम, सीता, लक्ष्मण और रावण, और दूसरी तरफ ये अब्रामिक धर्मों के संस्थापक पैगंबर इब्राहिम यानी अब्राम, उनकी पत्नी सारा, उनके भतीजे लूत और मिस्र के राजा फिरौन की कहानी का भी बिल्कुल सटीक वर्णन है ना हैरतअंगेज? ये एक छोटा सा संयोग इस तुलनात्मक यात्रा का मंच तैयार करता है। इस एक्सप्लेनर में आगे देखेंगे एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का बुनियादी अंतर, एक महान वैश्विक बाढ़ की साझा कहानी, मूर्तियों पर होने वाली ऐतिहासिक बहस, धर्म ग्रंथों में छिपे संदर्भ, और अंत में यह समझेंगे कि कैसे ये साझा जड़ें आगे चलकर अलग अलग रास्तों में बदल गई। दुनिया भर के धर्मों को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले उस बुनियादी फर्क को समझना जरूरी है जहां से ये सब शुरू होता है। ये बुनियादी फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर को किस नजरिए से देखा जाता है। यहाँ दो मुख्य विचारधाराएं सामने आती हैं। पहली है एकेश्वरवाद यानी मोनोथियज्म, जिसका सीधा सा अर्थ है सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करना। ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म, जिन्हें अब्राहमिक धर्म कहा जाता है, इसी पर आधारित हैं। दूसरी तरफ है बहुदेववाद यानी पॉलीथियज्म। इसका अर्थ है कई देवताओं के अस्तित्व को मानना। दुनिया की कई पुरानी परंपराएं दिव्यता को इसी बहुदेववादी दृष्टिकोण से देखती हैं। लेकिन ईश्वर के स्वरूप को लेकर इस बड़े विभाजन के बावजूद जब अलग-अलग संस्कृतियों के पुराने इतिहास को टटोला जाता है, तो कुछ कहानियां बिल्कुल एक जैसी मिलती हैं, जैसे कि एक महान वैश्विक बाढ़ की कहानी। ये सच में चौंकाने वाला है कि दुनिया को रीसेट करने की ये कहानी प्राचीन मानव इतिहास में लगभग हर जगह मौजूद है। अब्राहमिक धर्मों को देखें तो वहां ईश्वर नूह को एक विशाल नाव बनाने और हर जीव का एक जोड़ा बचाने का निर्देश देते हैं। अब हिंदू धर्म के पुराणों की तरफ मुड़ें तो भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर राजा मनु को आने वाली महान बाढ़ के बारे में चेताते हैं और नाव बनाने को कहते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगमेश में उटनापिष्टिम के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यहां तक कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में ड्यूकेलियन को उसके पिता प्रोमीथियस नाव बनाने की चेतावनी देते हैं। ये एक साझा स्मृति है जो पूरी दुनिया के इतिहास में फैली हुई है। चलिए, अब एक ऐसी बहस पर आते हैं जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा टकराव पैदा किया है, ईश्वर का भौतिक रूप यानी मूर्तियों को लेकर होने वाले मतभेद। यहूदी मिड्रैश और कुरान के ग्रंथों में एक बेहद मशहूर किस्सा आता है। उस समय लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। एक दिन युवा अब्राम अपने पिता की दुकान में रखी पत्थर की मूर्तियां तोड़ देते हैं और एक छड़ी सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में रख देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि यह किसने किया, तो वो कहते हैं कि इस बड़ी मूर्ति ने ही सबको तोड़ा है। जब लोग कहते हैं कि मूर्तियां तो बोल या लड़ नहीं सकती, तब अब्राम पूछते हैं, तो फिर तुम उन पत्थरों की पूजा क्यों करते हो जिनमें कोई शक्ति ही नहीं है? इसी सीख के आधार पर यहूदी धर्म और इस्लाम में मूर्ति पूजा को पूरी तरह वर्जित माना गया। लेकिन अगर हिंदू धर्म जैसी परंपराओं को थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। यहां पत्थर की पूजा सिर्फ एक पत्थर के रूप में नहीं होती, बल्कि मूर्ति उस निराकार परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम या कंडुइट बन जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी अपने की तस्वीर देखकर उन्हें याद करता है और जुड़ाव महसूस करता है। तस्वीर अपने आप में वो व्यक्ति नहीं होती, मूर्ति को उस निराकार ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के एक प्रयोग के रूप में देखा जाता है। और सच में हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब्राहमिक ग्रंथों के भीतर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां मूर्तियां बनाने का सीधा आदेश दिया गया था, जैसे कि हिब्रू बाइबल के एक्सोडस में।
वहां ईश्वर खुद पैगंबर मूसा को सुनहरे दया आसन के दोनों तरफ करूब यानी देवदूतों की मूर्तियां बनाने का निर्देश देते हैं। ये दर्शाता है कि धर्म और भौतिक छवियों के बीच का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना अक्सर लगता है, बल्कि ये काफी जटिल है। और यहां से एक नया पहलू उभर कर आता है, एक सर्वोच्च शक्ति के सामने समर्पण करना। इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ ही यही है, ईश्वर के समक्ष समर्पण। एक मुस्लिम वो है जो ये समर्पण करता है। अगर इस शब्द को इसके व्यापक अर्थ में देखा जाए तो दुनिया का कोई भी विश्वासी जो अपने तरीके से ईश्वर को मानता है और उसके सामने नतमस्तक होता है, उसे इस परिभाषा के दायरे में देखा जा सकता है। कहानियों और कर्मकांडों से आगे बढ़कर जब उन नैतिक नियमों पर ध्यान दिया जाता है जो मानव व्यवहार को संचालित करते हैं, तो एक और बड़ी समानता दिखाई देती है। ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि चाहे कुरान पढ़ी जाए या भगवद गीता, केंद्रीय नैतिक चेतावनी लगभग एक जैसी ही है। इन सभी ग्रंथों में धन, संपत्ति और अहंकार की पूजा करने के खिलाफ सख्त सीख दी गई है। कुरान सख्त हिदायत देता है कि अपनी संपत्ति या अपनी इच्छाओं को अपना खुदा मत बनाओ, और बिल्कुल यही संदेश दुनिया के बाकी धर्मों जैसे हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म में भी उतनी ही गहराई से मिलता है। इसके अलावा जिन ग्रंथों को अक्सर बहुदेववाद का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि वेद, उनमें भी एक सर्वव्यापी अकेले ईश्वर का बड़ा ही गहरा वर्णन मिलता है। यजुर्वेद का यह श्लोक कहता है कि वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु और चंद्रमा है, और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यह इस बात का प्रमाण है कि भले ही ऊपर से देखने पर परंपराएं अलग लगें, पर उनके मूल सिद्धांत एक दूसरे के बेहद करीब हैं। अक्सर धर्मों पर बहस के दौरान उन हिस्सों का जिक्र होता है जो सुनने में थोड़े हिंसक लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोटेशन देखिए, कुरान में अविश्वासियों को मार डालो का संदर्भ कुरैश जनजाति के साथ चल रहे विशिष्ट युद्ध से था। बाइबल में अमालेकियों को नष्ट करने का आदेश एक प्राचीन जनजातीय युद्ध का हिस्सा था, और भगवद गीता में भगवान कृष्ण का योद्धाओं के सुखी होने की बात कहना महाभारत के युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे अर्जुन के लिए एक निर्देश था। बिना संदर्भ को समझे इन ग्रंथों को पढ़ना गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब वापस उस जगह चलते हैं जहां से एक बड़ा मोड़ आया, अब्राहमिक धर्मों का वह मूल बिंदु जहां से उनके रास्ते अलग हुए। पैगंबर इब्राहिम यानी अब्राहम की कहानी उनके दो बेटों के माध्यम से आगे बढ़ती है। एक बेटे इस्माइल जिनका जन्म हाजिरा से हुआ था, और दूसरे बेटे इसहाक जिनका जन्म सारा से हुआ था। यह एक ही पारिवारिक वृक्ष था जो यहां आकर दो मुख्य शाखाओं में बट गया। यह इतिहास का वह निर्णायक मोड़ था जिसने आने वाली दुनिया की तस्वीर बदल दी। कैसे? दरअसल यहूदी और ईसाई अपनी आध्यात्मिक जड़ें इसहाक के माध्यम से मानते हैं। यहूदी धर्म का आधार इसहाक के पुत्र याकूब, जिन्हें इज़राइल कहा जाता था, उनसे जुड़ा है। वहीं ईसाई यीशु यानी जीसस के जरिए खुद को इसहाक का आध्यात्मिक वंशज मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम की जड़ें इश्माइल से जुड़ी हैं। माना जाता है कि इश्माइल ने ही इब्राहिम के साथ मिलकर मक्का में उस पवित्र काबा का निर्माण किया था जहां आज पूरी दुनिया के मुस्लिम सजदा करते हैं। ये सोचना सच में अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज है कि आज दुनिया भर में इतनी अलग अलग प्रथाएं और रीति रिवाज हैं, फिर भी इस धरती पर रहने वाले अरबों लोग अंततः अपने स्पिरिचुअल डीएनए यानी अपनी आस्था की जड़ों को वापस उसी एक प्राचीन रेगिस्तान की मिट्टी तक ले जाते हैं। सब कुछ एक ही स्रोत से निकला है। इस एक्सप्लेनर के अंत में अब एक सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल सामने आता है। अगर हमारी बुनियादी कहानियाँ, महान बाढ़ के मिथक और अहंकार के खिलाफ दी गई नैतिक चेतावनियाँ आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, तो हम आपस में इतने बटे हुए क्यों हैं? क्यों दुनिया मूल जड़ों को देखने के बजाय सिर्फ शाखाओं पर इतना ध्यान देती है? आखिर वो क्या है जो वास्तव में मानवता को विभाजित कर रहा है? ये सवाल एक बार सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस सफ़र में साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।